जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा अमृत वेले का 5वें दिन का 5वां शुक्राना सत्संग है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। तो संगत जी, आइए हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार फिर से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को संगत जी। महाराज की हम जितनी भी कृपा का वर्णन करें उतना कम है। हमारे साथ आए दिन जो है वो महाराज के सत्संग, महाराज की ब्लेसिंग्स और वो सब चीजें मिलती रहती हैं। अभी मैंने पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर 4 दिनों के अंदर अमृत वेला में शुक्राना सत्संग में मैंने काफ़ी सारे इंस्टेंसेस शेयर करे हैं आप सबके साथ, जिसमें किस प्रकार महाराज ने मेरा कल्याण करा, किस प्रकार उन्होंने मेरा हाथ थामा, किस प्रकार उन्होंने मेरी मेरी चीज़ों को आगे बढ़ाया। मेरे शुक्राना सत्संग में मैंने जो महाराज की कृपा से महाराज ने अपने लिए एक नया घर ब्लेस करा है, जिसमें वो हमारे को अपने साथ रखेंगे। तो सबसे बड़ा शुक्राना मैंने मेरे महाराज का उस घर के लिए भी मैंने करा था, जो कि मेरा बहुत पुराना सपना था, जो महाराज ने मेरा बहुत जल्द से जल्द मेरा पूरा कर दिया। महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी। उसके अलावा मैंने आपके साथ गुरुजी मेरे अंग संग की बात करी थी, जिसमें मैं जब जहाँ जाती थी मुझे महाराज की ब्लेसिंग्स, महाराज के नंबर्स और महाराज की गुरुजी ऑल ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखी हुई गाड़ी दिखाई दे जाती थी। जब मैं सुबेरे चाहे ऑड आवर्स में जाऊँ या रात को ऑड आवर्स में वापस आऊँ, हमेशा महाराज मेरी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते थे। उसके बाद मैंने आपके साथ महाराज की कृपा का ये वर्णन भी शेयर करा था कि किस प्रकार महाराज ने मुझे लाइफ ब्लेस करी है, किस प्रकार महाराज ने मुझे एक्सीडेंट से बचाया है, किस प्रकार मेरे घर पे गैस लीकेज हो रही थी महाराज ने उससे बचाया, किस जो चीजें जैसे जैसे हो रही हैं, किस प्रकार महाराज मेरे को कृपा बनाते रहे और मैं महाराज की कृपा से जो है वो मेरी लाइफ ब्लेस होती गई। संगत जी, इसके अलावा भी जो है मैं थोड़ा-सा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और परेशानी में चल रही थी कि किस टाइप से मैं कैसे मैनेज होगा सब चीज़ें। तो गुरुजी महाराज की कृपा से जो है वो रेंट भी घर का जो घर रेंट पे चढ़ना था वो वाला रेंट पे नहीं चढ़ रहा था, तो वो भी बहुत जल्दी रेंट पे चढ़वा दिया महाराज ने। तो मतलब कि मेरे पास जो है वो इतने सारे सत्संग हैं, मैं फिर भी संगत जी पूरी कोशिश करती हूँ कि हर बार आपके साथ जो है वो महाराज की कृपा का हर दिन से मैं अलग सत्संग जो है वो शेयर करूँ। आज संगत जी मैं आप सबके साथ जो है 5वें दिन पे अब जो मैं शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ, उसमें मैं महाराज की कृपा का वर्णन करना चाहती हूँ कि किस प्रकार महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा। जब मेरा हाथ पकड़ा आज से 1.5 साल पहले के करीबन संगत जी, मेरा माइंड किस पोजीशन में था, मैं किस थॉट्स के साथ जी रही थी, मैं किस डर के साथ जी रही थी। तो कैसे-कैसे महाराज ने मुझे धीमे-धीमे करके हाथ पकड़ा, उन डरों से बाहर निकाला। संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इनिशियल में जैसे सब लोग कहते थे ना कि महाराज से जो है जैसे महाराज कहते थे ना कि उनसे माँगो नहीं मानो। तो मैं ये सोचती थी मैं क्यों नहीं माँगूँ, जब मैं इन्हीं पे पूरी तरीके से आश्रित हूँ तो क्या मैं इनसे भी नहीं माँग सकती? तब मुझे इन सब चीज़ों का संगत जी डीप मीनिंग समझ नहीं आया था कि एग्ज़ैक्टली मतलब क्या है इन सब चीज़ों का, माँगना या क्या है? क्योंकि संगत जी जब मेरे को चीज़ें समझ में आई ना, तब मुझे पूरी तरीके से अब समझ में आई है। बीच में मेरे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए थे जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा जो है वो एक ह्यूज फाइनेंशियल लॉस आ गए थे, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी, जो मैनेज नहीं हो पा रहा था। घर का रजिस्ट्री करवाना था और बहुत सारी चीज़ें होनी थी। तो उस वज़ह से जो है वो बीच में कुछ बिल्डर्स, और हम सब जानते हैं प्राइवेट बिल्डर्स कितना परेशान करते हैं और अननेसेसरली चीज़ों के जो है वो लैक्स में जो है वो अमाउंट माँगते हैं। तो उन सब चीज़ों को लेते मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। बट संगत जी मैंने जो चीज़ फ़ील करी है ना,
हम सबकी सब चीज़ों का निवारण जो है संगत जी, वो हमारे सत्संग में है। चाहे वो सत्संग हम खुद बोल के सुनाते हैं या दूसरों के सुनते हैं। कई-कई बार महाराज हमारे को हमारी चीज़ों का जो कष्ट काटते हैं ना, वो हमारे मेजरली सत्संग के माध्यम से काटते हैं। ये मैंने अपने साथ भी फ़ील करा है और मैंने बहुत लोगों के साथ भी फ़ील करा है। क्योंकि गुरुजी महाराज के साथ जो है ना, मतलब कि सबसे बड़ी बात तो कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनिशियल में मैं भी बहुत बोलती थी, माँगती थी, बट फिर धीमे-धीमे मैंने देखा कि अगर आप गुरुजी महाराज के साथ हैं ना संगत जी, तो आपकी कभी हार नहीं हो सकती। गुरुजी महाराज जब आपके साथ होते हैं ना और आपके पीछे एक कृपा के तौर एक बड़े के तौर पे जब वो खड़े होते हैं ना, तो संगत जी वो इतने हमारे बिहाफ पे इतने लोगों को ऐसे-ऐसे जवाब देते हैं ना संगत जी, कि उसके बाद फिर कहीं कोई और हमारे आगे नहीं बोल पाता। और वो हमारे आगे अगर कोई नहीं बोल पा रहा, तो इसमें भी जो है वो कृपा सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी महाराज की है। कि वो हैं, इस वजह से जो है हम लोग सब सुरक्षित हैं। तो संगत जी, मैं जो शुक्राना जैसे मैं करना चाह रही थी, उसमें मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमारे महाराज हमारा जो माइंडसेट है ना, वो पूरा का पूरा जो है वो रीड करते हैं संगत जी। हमें एक चीज़ बोलने की भी ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ हमारे दिमाग में आती है ना, वो महाराज को पता होती है और वो कब, कैसे, किस तरीके से जो है वो पूरी हो जाती है ना, तो संगत जी हम जान भी नहीं पाते। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, महाराज से माँगना नहीं, आप महाराज को सिर्फ़ और सिर्फ़ मानो संगत जी, और वो अपने आप ही जो है वो चीज़ें आपकी पार लगाते जाएँगे। संगत जी मैं इतनी डरी हुई इंसान थी। पिछले 1.5 साल में जिस प्रकार महाराज ने मेरी ग्रूमिंग की है, जिस प्रकार महाराज ने मुझे ब्लेसिंग दी है, जिस प्रकार महाराज ने मुझे बचाया है, आज की डेट में मैं पूरी तरीके से मानती हूँ संगत जी कि अगर महाराज हैं ना, तो कुछ नहीं होगा। अगर थोड़ा-सा खराब वक़्त आया है ना संगत जी, थोड़ी परेशानी आई है ना, तो बस हमारे को उस टाइम पे और मंत्र जाप जो है वो बढ़ा लेना है और जो है वो सिमरन बढ़ा लेना है, और महाराज अपने आप उस चीज़ में से, उस भंवर में से हमारे को बिल्कुल उठाएँगे और एक बहुत अच्छी जगह पे, जहाँ पे सब कुछ अच्छा और पीस होगा और सब चीज़ें हमारे मुताबिक, हम हमारे हमारे लिए जो चीज़ें अच्छी होंगी, महाराज वो हमें देंगे, उस जगह पे हमें ले जाके बिठाएँगे। तो संगत जी मैं आप सबको जो है वो यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके संगत जी, उतना जो है वो सत्संग को सुनिए। जितना आप सत्संग को सुनेंगे, उतना ज़्यादा जो है वो आपके कष्ट कटेंगे और उतना ज़्यादा महाराज जो है वो आपको उस सत्संग के माध्यम से कुछ ना कुछ, चाहे थंबनेल्स में कुछ लिखा हो आगे, चाहे मैसेज अंदर के चाहे सत्संग के अंदर का मैसेज हो, तो वो महाराज जो है वो आपको कम्युनिकेट करते हैं। अब जैसे मेरे पास बीच-बीच में मैसेजेस आ रहे थे कि हमारे को जो है वो हनुमान मंदिर में जाके ये करना है। जब तक संगत जी मैं बीच में इतनी ऑक्यूपाइड हो गई थी, कर नहीं पाई थी, बट जब तक मैंने करा नहीं ना, तब तक महाराज के वो मैसेजेस आए। तो वो महाराज ने मुझे उस तरीके से कम्युनिकेट करा था। संगत जी मेरे घर के मंदिर में कुछ लक्ष्मी गणेशा की जब हम मिट्टी की मूर्ति लेके आते हैं दिवाली पे, वो साफ करते वक़्त ना हल्की-सी खंडित हो गई। संगत जी मुझको नहीं पता चला, सच में मुझको नहीं पता चला कि वो खंडित हो गई। लेकिन गुरुजी महाराज के कम से कम नहीं तो 10 से 15 मैसेजेस आ गए, तुम्हारे मंदिर में ये है, इसको निकालो, ये टूट चुकी है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे जो मेरे साथ हुआ। मैं आपको सत्संग के लिए इसीलिए बोल रही हूँ संगत जी कि आप सुनिए, और जो आपके लिए मैसेज होगा ना, वो आपको कहीं न कहीं से महाराज पहुँचवा ही देंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो हर बार आपको सपने में ही आके पूरी बात बताएँगे। ऐसा नहीं होता कि हर बार टेलीपैथिकली जो है वो पूरी बात, कई-कई बार महाराज सत्संग के माध्यम से भी बताते हैं। तो सत्संग के माध्यम से मैं आपके साथ 2 एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी। एक जो मैंने बताया कि हम दिवाली पे जैसे लक्ष्मी गणेशा का मूर्ति लेके आते हैं, तो वो सफाई करते वक़्त खंडित हो गई थी। मुझे दिख तक नहीं रही थी, मुझे पता भी नहीं चल रहा था। लेकिन जब
तक मैंने फिर बहुत ध्यान से देखा और जब मेरे को महाराज ने सत्संग बताया कि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जो है मेरे घर में थी और वो खंडित होगी, जब उन्होंने एग्जैक्ट शब्दों में मुझे बोला तब फिर मेरा ध्यान गया। मैंने लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति की तरफ बहुत ज्यादा गौर से देखा, जिसमें गणेश जी की जो सूंड है वो जो है वो खंडित हो गई थी। तो संगत जी, जब मैंने वो मूर्ति जो है वो वहां से हटा के जो है प्रवाहित करी, उसके बाद जो है वो वाले मैसेजेस आना बंद हो गए। अब प्रवाहित से बात एक और बताती हूँ कि मैंने बहुत सारी जो है जो भी खंडित और जो भी एक्स्ट्रा मूर्ति और वो थी भगवान जी की, तो वो हमने प्रवाहित करने के लिए रखी थी और वो मैंने अपने फ्रिज के ऊपर जो है वो पॉलीथिन में बांधी थी। संगत जी, मैं भूल गई, बट और मुझे लगा कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने प्रवाहित कर दिया है। बट संगत जी, महाराज के मैसेजेस आए जा रहे थे, आए जा रहे थे। फिर बाद में पता चला कि वो सारी मूर्तियाँ वहीं थी। तो आप समझ रहे हैं संगत जी कि गुरुजी महाराज को हर चीज़ पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ हम भूल गए हैं। तो महाराज बहुत एफर्ट डालते हैं हम लोगों को याद दिलाने में ये सब चीज़ें। अब संगत जी, एक और बात बताती हूँ मैं आपको। मुझे जो है मेरी मदर इन लॉ आई थी। मेरी मदर इन लॉ मेरे हमारे साथ भी रहती है और वो बॉम्बे मेरे देवर के साथ भी रहती है। जब मेरी मदर इन लॉ आती हैं, तो वो अपने साथ पूजा का सामान लेके आती है। तो संगत जी, वो ना जो छोटे-छोटे चरण होते हैं ना, वो लेके आई हुई थी। वो साईं बाबा के चरण थे जो उनको शिरडी से ब्लेस हुए थे। तो वो उन्होंने मंदिर में रख दिए थे। जैसे वो मंदिर में रखती हैं, तो रख दिए थे और वो बाबा नीप करोड़ी के स्वरूप और ये बजरंगबली के स्वरूप के सामने रखे हुए थे। संगत जी, मेरे को कम से कम नहीं तो गुरु जी ने 3-4 सत्संग सुना डाले कि ये चरण यहाँ से हटाने हैं। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, एक तो सत्संग पूरा ऐसा आया जिसमें मैंने किसी और के मुंह से ये सुना कि उनकी मदर इन लॉ जब आई, उन्होंने वो चरण वहां रखे, तो उसके बाद गुरुजी महाराज ने वो चरण हटवाए। तो मतलब कि उन्होंने साफ शब्दों में बता दिया कि ये चरण यहाँ से हटाने हैं। जैसा मेरी लाइफ में, मेरे घर में, मेरे मंदिर में जिस प्रकार मेरे देवता विराजमान है, वैसे ही उस लेडी के घर, उन आंटी जी के घर में भी, उनके मंदिर में और बिल्कुल सेम तरीके से ये हुआ। फिर जो है फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा कि ये ना हटाने होंगे, गुरु जी का ये इस तरीके से सत्संग आया है। तब उन्होंने मुझे एक और चीज़ शेयर करी कि हाँ, मुझे उन्होंने कुछ ऐसी कहानी शेयर करी कि हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये साईंनाथ के चरण है और साईं बाबा के चरण जो है वो बजरंगबली के आगे नहीं रखने चाहिए। कुछ बात उन्होंने मेरे को बताई। तब उन्होंने भी वही चीज़ रियलाइज़ करी, मैंने भी वही चीज़ रियलाइज़ करी। तो संगत जी, अगर महाराज हमारे को कुछ सत्संग के माध्यम से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं ना कि कुछ खंडित मूर्ति हटाइए, घर से जो है वो एक्स्ट्रा मूर्ति जितनी भी हैं वो कम करिए और हर जगह-जगह पे भगवान जी की प्रतिमाएँ, मूर्तियाँ नहीं लगानी चाहिए संगत जी, ये सारे मैसेजेस मेरे पास आए। तो मतलब कि इस तरीके से जैसे-जैसे महाराज हमें एक सत्संग के माध्यम से गाइड करते हैं ना संगत जी, तो हमारे को जो वो चीज़ें, मैसेजेस जो है वो समझ के अपने ऊपर अमल करके उस चीज़ को करना चाहिए। तो संगत जी, आज आप सबके सामने मैं गुरुजी का हाथ जोड़ के शुक्राना करना चाहूँगी और गुरुजी महाराज को थैंक यू करना चाहूँगी कि गुरुजी आपने इस तरीके से हमें गाइड करते हो, जहाँ-जहाँ जो-जो चीज़ें हमारी गलत हो रही होती हैं, आप उन सब चीज़ों को जो है वो करेक्ट करते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अगर हमसे कोई भी भूल-चूक होती है तो हमें माफ़ करना। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा ये सोमवार का संध्या वेले का 6 जनवरी का शुक्राना सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की दात देने के लिए। गुरु जी की आज्ञा से कल मैं अपने मायके बड़े मंदिर गुरुजी से मिलने गई क्योंकि मैं उनको नया साल विश करना चाहती थी, जो मैं नहीं कर पाई थी। तो कल 5 जनवरी को गुरुजी ने कृपा की और मैं बड़े मंदिर गई, अकेले ही गई कैब करके। संगत जी, जो मांगो गुरुजी से इतना निहाल करते हैं,
एक्चुअली लास्ट टाइम फैमिली के साथ गई थी तो दरबार गुरुजी का बाहर ही था, कुछ रिपेयर का काम चल रहा था अंदर। तो इस बार मैंने मन में हक से गुरुजी को बोला, गुरुजी इस बार दरबार प्लीज़ खुला हो क्योंकि आपके दर्शन करने हैं। संगत जी, चाय प्रसाद पीने के लिए जहाँ बाहर बिठाते हैं तो मन में यही प्रेयर चलती रही, गुरुजी अंदर दरबार खुला हो। चाय पीने के बाद जब सेवादार जी ने कहा जिन्होंने दर्शन करते हुए लंगर खाना है वो उठ जाइए, तो मैं भी उठी और अंदर दरबार खुला हुआ था गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इतने भव्य दर्शन देने के लिए। उसके बाद जब मैं लाइन में लगी हुई थी, मन में फिर से एक जिद आई कि मेरा और गुरुजी का ड्रेस का कलर सेम हो। तो देखिए संगत जी कितना निहाल करते हैं गुरुजी। समाधि के दर्शन करते हुए वो भी रेड चोला, पीछे जो स्वरूप लगा हुआ था वो भी रेड में, मेरा जैकेट और टी शर्ट का कलर भी रेड में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंदर दरबार में पहुंचकर चोला भी रेड कलर का, निहाल कर दिया गुरुजी आपने। इतनी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। लंगर प्रसाद में गुरुजी ने छका दिया खिला के। मैंने अपने घर में सीजन का साग नहीं बनाया, गुरुजी मेरे मन का भाव समझ गए थे शायद। गुरुजी ने साग, मिक्स वेज, चटनी और कड़ा प्रसाद के साथ भोजन कराया, लंगर कराया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी। अकेले जाकर आपने मुझे, इतने अकेले आने पर भी मुझे कोई किसी बात की गुरुजी ने दिक्कत नहीं होने दी। कैब से मैं बहुत आराम से पहुंची। रास्ते में गुरुजी के नाम की गाड़ी भी मिली मुझे और ड्राइवर भी ठीक था, फालतू नहीं बोल रहा था, क्योंकि अकेले जाएं संगत जी तो थोड़ा सा तो डर लगता ही है। उसके बाद बाहर निकल के शटर जो ग्रामीण सेवा चलती है वो लेकर भी मैं अपना मेट्रो में गई। वहाँ भी गुरुजी साथ साथ ही थे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी यात्रा बिल्कुल सफल करने के लिए, मेरे मायके मुझे बुलाने के लिए, मुझे हक देने के लिए कि हम आपसे जो भी हक से मांगे आप दे देते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ने 2-3 बार मुझे मैसेज में ये फ्लैश किया संगत जी कि जो स्वरूप कोई घर में कोई तस्वीर लगी है जिसका बैकग्राउंड काला है। तो मैं समझ नहीं पाई पहले मैसेज से। एक सत्संग में सुनवाया था पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया। दोबारा से अब मैं एक बारी रील स्क्रॉल कर रही थी, उसमें फिर आया कि मेरा स्वरूप तूने जहाँ लगा रखा है उसका बैकग्राउंड काला है। देखिए गुरुजी कैसे हमें बता देते हैं। गुरुजी ने कहा कि संकट आने से पहले मेरा स्वरूप वहाँ से हटा के किसी वाइट या क्रीम जगह पे लगाएं बैकग्राउंड पे, और स्वरूप बदलने से पहले, जगह बदलने से पहले कुत्तों को दूध और रोटी देनी है, क्योंकि इससे घर में संकट आ सकता है अगर स्वरूप वहीं लगा रहा। मैंने एक्चुअली अभी नया वॉलपेपर लगवाया था जिसकी टोन ग्रेइश है लेकिन बहुत ही लाइटली ब्लैक टोन देता है वो। फैमिली नहीं मान रही थी, ना बच्चे ना हस्बैंड, की सब कह रहे थे ग्रे कलर है, ब्लैक नहीं है। बट मैंने कहा कि जब गुरुजी ने कहा है तो मैं ये हटाऊंगी स्वरूप। तो फैमिली के अगेंस्ट होके भी मैंने वो स्वरूप कल हस्बैंड को बोल के लगवाया जहाँ पे क्रीम कलर था बैकग्राउंड का, क्योंकि जो वॉलपेपर संगत जी लगा रखा है वो हल्का सा, मैं अभी भी देख रही हूँ, बहुत हल्का सा ब्लैक शेड देता है, वैसे वो ग्रे है। बट गुरुजी चाहते थे कि वो स्वरूप वहाँ से हटे। घर पे उन्होंने कहा कि संकट आ सकता है तो टाइम से पहले से हटा दो, और हटाने से पहले जो कुत्ते हैं उनको दूध के साथ रोटी खिलानी है और उन्हें शुक्राना भी बोलना है। गुरुजी ने बार बार कहा है जब भी हम किसी जानवर को अन्न की सेवा करें या किसी भी प्राणी को सेवा करें किसी भी चीज़ की, तो हमने शुक्राना बोलना है, क्योंकि ये सब हमारे संकट कटवाने में ही हमारी मदद करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने स्वरूप जैसे आपने कहा वैसे लगवाया। अगर आप चाहते तो शायद ना भी लगता घर में, क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई थी, सब अगेंस्ट थे, नहीं हटाना वहाँ से, और हस्बैंड का मूड भी स्विंग हो रहा था। बट गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी ने जब अपनी इस जगह जहाँ लेनी है वो ले लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। परिवार की रक्षा करने के लिए, टाइम से पहले स्वरूप की जगह बदलवाने के लिए, उसका पीछे का बैकग्राउंड चेंज करवाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी आपका परिवार है, अगर माड़े कर्म है तो संकट हल्के में कटवा दीजिएगा गुरुजी। बाकी जैसे आप आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूँगी, चाहे मुझे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े। बट मैं कभी नहीं चाहूँगी मेरे कर्म वाणी से किसी को भी तकलीफ़ पहुँचे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने काफ़ी सारे सत्संग सुनवाए, बेटे और हस्बैंड के संकट है
तो सत्संग सुनवा के आपने काफ़ी हद तक संकट कम भी कर दिए हैं गुरुजी। तो अनंतम शुक्राना हस्बैंड और बेटे की तरफ से, शुक्राना मेरी तरफ से जो आप मेरी सेहत बख्श रहे हैं। मेरी आंखों में बहुत दर्द है, गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी ये भी पता है कि थोड़े टाइम से मेरे दांतों में भी फिर से दर्द आ गया है। तो कल गुरुजी ने एक उपाय बताया जो मैं अभी नहीं कर पाई हूँ। पता नहीं कैसे गुरुजी समझ जाते हैं कि उनके बच्चों को कहाँ तकलीफ है, कैसे तकलीफ आ सकती है। तो दांत के दर्द के लिए बताया कि केले के छिलके में नमक और हल्दी में के फिर ब्रश में कोलगेट लगा के करना है, उसको टच करके। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बिल्कुल भी आप तकलीफ का सामना नहीं करने देते हैं। छोटे से छोटे दुख तकलीफ को आप कैसे कम करना है, टाइम रहते कैसे उसका इलाज करना है, वो आप कैसे हमें अवगत करा देते हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। बिटिया की तरफ से भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैंने आपसे कहा, रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ नए साल में वो आपका मंत्र जाप कर सके और थोड़ा सा नीवा होके रह सके। तो गुरुजी आप ये कर रहे हैं, ये उपाय भी आप संभव कर रहे हैं। गुरुजी कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से। अच्छा संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई। जोड़े घर में जब मुझे नंबर मिला टोकन का, तो उसका नंबर था 5, 8 और 3, जिसको अगर हम जोड़ें तो 16 होता है और 16 को फिर से जोड़ें तो 7 लगता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी ढेर ब्लेसिंग देने के लिए। मेरे मायके में जब भी मैं जाती हूँ मुझे गुरुजी कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गृहस्थी चलाने के लिए, अनंतम शुक्राना बच्चों का ध्यान रखने के लिए, अनंतम शुक्राना 2024 से 2025 का सफ़र तय कराने के लिए, अनंतम शुक्राना गुरुजी बड़े मंदिर बुलाने के लिए, अनंतम शुक्राना गुरुजी हर पल का शुक्राना। गुरुजी आपसे से एक अरदास है कि मेरे बच्चे आपके बच्चे हैं, वो नीवे होके रहें गुरुजी। कभी मन में घमंड ना आए, ऊंची आवाज़ में ना बात करें और अपनी परिस्थितियों के अनुसार खुद को डाल सकें, ऐसा प्लीज़ आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सब पर, पूरे परिवार पर, संगत परिवार पे अपनी कृपा करने के लिए गुरुजी। सबको इस ठंड में छत देना गुरुजी, बहुत ठंड है गुरुजी। जो बिना छत के बैठे हैं प्राणी जानवर, सब पे अपनी कृपा करना गुरुजी, और हम किसी तरीके से उनके काम आ सके ऐसी भाव देना, ऐसी सेवा का मौका देना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा है शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना है, तो ये भी आप संभव करवा रहे हैं गुरुजी। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं संगत जी। सब पर गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद पल पल बरसता रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत दिल से प्यार आपको गुरुजी, शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 कोटि शुक्राना है मेरे मालिक का। मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। संजय जी, आज 20th जनवरी है एंड बहुत शुक्राना है मालिक का। मीन्स हर पल शुक्राना है, हर सांस में शुक्राना है। जितना शुक्राना कर सकते हैं किया जाए, कलेक्टिवली जितने लोग हैं वो भी अगर हर पल शुक्राना करेंगे तब भी हम मालिक का शुक्र अदा नहीं कर सकते। उनकी कृपाएं कितनी है। मीन्स मांगने वाले करोड़ों, देने वाला वो एक। पीड़ाएं, इतनों की पीड़ाएं वो लेते हैं, सबको हरते हैं। मीन्स कितना पेन, कितनी सफरिंग, कितने लोगों की। मीन्स है तो वो हमारे पापा ना, वो है हमारे गुरुपा। वो इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, वो किसी को दुखी नहीं देख सकते। मीन्स हर पल वो हमें इतना इतना प्यार से, इतने अपने शेल्टर में रखा हुआ है कि कितनी ही बड़ी तकलीफें आके चले जाए वो हमारा बाल बाका नहीं कर सकती है। कोई वर्ड्स नहीं है। मीन्स बहुत 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 दिल की गहराइयों से अपने पूरे बॉडी के एक एक सेल, एक एक
हार्ट बीट से मालिक का शुक्र अदा है। एंड बहुत प्यार है, बहुत प्यार। इन रिटर्न वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। वो भोलेनाथ है, वो प्यार के भूखे हैं, वो हमारा भाव देखते हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है कि नहीं करनी चाहिए, बट उसमें से एक चीज़ है निंदा, जिसको मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं ना करूँ, पर हो जाती है। इतने सारे सत्संग सुनाए हैं गुरुजी महाराज ने अभी लेटली कि निंदो भजन के बारे में, कि निंदा नहीं करनी है, पर हो ही जाती है। हम इंसान हैं। सॉरी गुरुजी महाराज। बहुत ध्यान रखेंगे कि आगे से ना करें। निंदा नहीं करने के लिए गुरुजी महाराज ने ये भी बताया है कि जब हम किसी की निंदा करते हैं, कोई हमें नापसंद है, तो जब हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो हम उसके सारे बुरे कर्म अपने अकाउंट में ले रहे हैं और हमारे जो भी अच्छे कर्म हैं हम उनको दे रहे हैं। ये एक्सचेंज ऑफ कर्मास हो जाते हैं, तो लॉस हमारा ही है। बात करके मूड भी अपना ही खराब होना है, कर्म भी हमारे ही खराब होने हैं। लिव एंड लेट लिव वाला सीन है, मीन्स रहने दो, जिसको जो करना है करने दो। हमें अपने कर्म चंगे रखने, अपने कर्म क्लीन रखने हैं, अपनी फीलिंग्स, अपना दिल, अपना कनेक्शन प्योर रखना है। जिसको जैसा करना है वो वैसा करे। हाँ, अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया, हमने भी उनके साथ गलत कर दिया, तो डिफरेंस कहाँ आ गया? वो भी खराब, हम भी खराब, तो हमें फिर कोई राइट नहीं है कि हम किसी और को कमेंट कर सके। तो मालिक बहुत शुक्राना है कि आप हमें धीरे ही सही, बट आप हमें इन चीज़ों से दूर कर रहे हैं, ये चीज़ें आप हमें समझा रहे हैं। बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी महाराज का। एंड बहुत प्यार है। और गुरुजी सिर्फ और सिर्फ प्यार से बने हैं और उनको प्यार चाहिए। प्यार करके देखिए महाराज से, आप निहाल हो जाएंगे, आप तार लग जाएंगे। मीन्स मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। आज मैं बहुत सिर्फ गुरुजी महाराज के लिए शुक्राना और बहुत प्यार है। एंड अभी मैं चाहूँगी कि मैं गुरुजी महाराज से आग्रह करूँ कि वो अपना बहुत ख्याल रखें। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। एंड सारे संगत परिवार के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हीलिंग। एंड अभी मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लेके अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी, हम सब मिल के गुरुजी के लिए मंत्र जाप करते हैं। सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शुक्राना मेरे मालिक। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।